परमार्थ का वर्णन। भरम तजे यम जाल, सतनाम लो लावही। चले संत की चाल, परमार्थ पद चित दिए। कबीर जी बताते हैं, धर्मदास ध्यान से सुन, तुझे परमार्थ के बारे में कुछ रोशनी देते हैं, कुछ तुझे परमार्थ के बारे में बताते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह यमजाल यानी दुनिया के भ्रम छोड़ दे, भ्रमों से निकलकर सतनाम की धुन जो कि इसके अंदर हो रही है उसको सुने, समझे और परखे। संतों की चाल से अभिप्राय है संतों की शिक्षा। संतों की शिक्षा पर चले, अपने हृदय में परमार्थ को मुख्य रखे। गौ बच्छ परमार्थ खानी, गौ चाल गुण परखो ज्ञानी। यदि शिष्य भक्ति करता है तो वह सतगुरु को प्यारा लगता है। सतगुरु उसके पीछे पीछे इस प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार बछड़े के पीछे गाय घूमती है। शिष्य को परखना चाहिए। आपन चरे तृण और उदाना, अचवे चल दे शीर निदाना। गाय स्वयं घास और तिनके चरती है, पानी पीती है, पानी पीकर बछड़े को मीठा दूध पिलाती है। ताशो शीर घृत होए अघाई, गौ सुत पृथ्वी थम्बन आही। गाय के दूध से घी बनता है। गाय के बछड़े हल चलाते हैं। गाय का गोबर रसोई में लीपने पोतने के काम आता है, ईंधन बनकर जलता है। इसलिए भाई कहते हैं, गांव के बच्चे बैल ने धरती को सिर पर उठाया हुआ है। पशु में चंगियाइयां खड़ खाए अमृत देई, नाम विहूने आदमी दीर्घ जीवन असने हो। पशु में गुण ही गुण है। खल खाता है, अमृत जैसा दूध देता है। दूध से घी और घी से मिठाइयां बनती हैं जो सबको अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ इंसान है जिसका शरीर किसी काम नहीं आता। हाँ, इसमें होते हुए यदि गुरु भक्ति कर ली तो उसके साथ ही जाएगी भाई। विष्टा तासो काज नर आवे, नर अग कर्मी जन्म गवावे। गाय का गोबर भी आदमी के काम आता है, और आदमी बुरे कर्म करके नरक का अधिकारी बन जाता है। ठेका धुरे तब गौ तन नासा, नर राक्षस तन लेत ही ग्रासा। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो आदमी उसको कत्ल करके उसका मांस खा जाता है। चामता सोनर अति सुखदाई, एतिक गुण एक गोतन भाई। धर्मदास गाय की चमड़ी जूते बनाने के काम आती है। जूता पहनकर आदमी को सुख मिलता है। भाई गाय के तन के कितने गुण कहे जाए। गोसम साधु गहे ये बानी, तो नहीं काल करे जीव हानि। साध यानी परमार्थी को गाय की भांति काम आना चाहिए। सेवा करे, भजन करे, फिर इसके काल समीप नहीं आएगा। नर्तन पावे अंश बुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर होई सोई। यदि शिष्य की बुद्धि इस प्रकार की हो जाए जिसमें गाय वाले गुण आ जाएं, सतगुरु को पाकर नाम की कमाई करे तो अमर हो सकता है। सुनो धर्मन परमार्थ बानी, परमार्थ ते होए ना हानि। धर्मदास यह परमार्थ के वचन हैं, सुन। परमार्थ कमाने से
हानि नहीं होती। पद परमार्थ संत आधारा, गुर गम लेई सो उतरे पारा। परमार्थ पद यानी शब्द की कमाई संतों का आधार है। जो संतों से शिक्षा लेकर उस पर अमल करेगा, भवसागर से पार हो जाएगा। सत शब्द को परिचय पावे, परमार्थ पद लोक सीधावे। सच्चे शब्द की कमाई करके जीव परमार्थ पद सतलोक में जा पहुंचता है भाई। सेवा करे बिसारे आपा, आपा थाप अधिक संतापा। शिष्य को यानी परमार्थी को चाहिए कि वह अहंकार त्याग दे, अभिमान छोड़ दे। यदि वह अपने आप से स्वयं को मुख रखेगा तो बहुत संताप यानी दुख पाएगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपना कुछ ना समझे, सब कुछ गुरु का समझे। यदि मैं मेरी में रहा तो बहुत दुख पाएगा भाई। यह नर अस चातुर बुद्धिमाना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। आदमी की बुद्धि इस प्रकार की है कि जब वह कोई शुभ काम करता है तो कहता है मैंने दान पुण्य किया है, मैंने भजन किया है। और गुण करे कहे हर कीना, ऊंच किया अपने सिर लेना। यदि इससे कोई अवगुण हो जाए, नुकसान हो जाए तो कहता है परमात्मा करता है। और यदि लाभ हो जाए, अच्छा काम हो जाए तो कहता है मैंने किया है। बुरा काम करके कहता है मालिक ने किया है। ताते हुए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गुरु निराशा। धर्मदास जीव ने जो अच्छे कर्म किए हैं कह कहकर गवा लिए। जब मान आ गया तो कर्मों का फल नष्ट हो गया और हाथी स्नान करके स्वयं ही अपने ऊपर मिट्टी डाल ली, स्नान का नाश कर लिया। तीर्थ व्रत और दान कर मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात है त्यों कुंचर स्नान। इसको चाहिए कि इस दुनिया की ओर से निराश होकर भजन सिमरण करे। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं भाखे। धर्मदास परमार्थी को केवल एक नाम की आस होनी चाहिए। यदि कोई पुण्य दान शुभ कर्म करे तो उसे जताए नहीं, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ना चले। यदि कोई अच्छा काम करके मालिक का गुणगान करे, उसने कृपा की है। गुरुपद रहे सदा लो लीना, जैसे जल ही न बिछरत मीना। सदा गुरुपद यानी नाम से लिव लगाए रखे, सतगुरु के दर्शन में लीन हुआ रहे। जिस प्रकार पानी और मछली का प्यार है, सतगुरु के साथ ऐसा प्यार होना चाहिए। पुरुष नाम को अस पर भाऊं, हंस बहुरना जग में आऊं। सतगुरु के नाम का प्रभाव ऐसा है कि शिष्य निष्काम होकर नाम जपे, फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। सतलोक में जाकर सदा आनंद उठाएगा। गुरु के शब्द सदा लो लावे, सतनाम निस दिन गुण गावे। शिष्य को चाहिए कि गुरु के शब्द से लिव लगाए रखे, सदा शब्द से जुड़ा रहे, निस दिन रात मालिक के गुण गाता रहे। जैसे जलना बिसरे मीना, ऐसे शब्द गहे पर बीना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार शब्द के साथ लगा रहे। निश्चल जाए पुरुष के पासा, कुर्म कला परखो धर्म दासा। फिर क्या होगा? परमार्थी निश्चय ही मालिक के चरणों में पहुंच जाएगा। बस गुरु पर भरोसा पक्का रखे, यह समझे कि मेरा सतगुरु ही मालिक है,
जो काल के कर्म हैं उनकी ओर से सचेत रहे। यह कुर्म कला है, इसको धर्मदास परखो, देखो और विचार करो। जिम कंठ बाल स्वभाव तिम मम हंस निज घर आवही, यमदूत हो बालहीन देखत हंस निकट ना आवही। हंस निर्भय निडर गजही सतनाम उचारही, हंस मिल पवार निज यमदूत रहे झक मारही। जिस तरह कछुआ होता है वह पानी में रहता है, अपने अंडे बाहर खुश्क स्थान पर देता है, ध्यान और एकाग्रता से अंडे पकाता है। शिष्य को भी इसी प्रकार चाहिए कि दुनिया में रहते हुए ध्यान सतगुरु के स्वरूप में रखे। जैसे बाल स्वभाव है, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, इस तरह व्यवहार करे। वह रूह अवश्य अपने देश सतलोक में पहुंच जाएगी। जब रूह सतनाम का जाप करेगी, नाम की कमाई करेगी, निडर हो जाएगी, सतलोक में अपने परिवार से जा मिलेगी जहां से कभी बिछड़ कर आई थी। यमदूत देखते रह जाएंगे, हाथ मलकर बैठ जाएंगे। आनंद धाम अमोल हंस तहां सुख बिलसही, हंस ही हंस कलोल पुरुष कांति छवि निरखही। धर्मदास सतलोक में जाकर रूह सुहागन हो गई, हंस बन गई। हंसों के साथ मिलकर हंस कलोल करता है, अकाल पुरुष की छवि निहार निहार कर प्रसन्न होता है, अमृत पीता है, दर्शन करके खुश होता है। अनुराग सागर ग्रंथ कथा तो ही अगम अगम लखावही, पुरुष लीला काल को छल बल सबे सुनावही। रहनी गहनी विवेक बानी जोहरी कोई बूझे है, परख बाणी जो गहे यही अगम मार्ग सूझे है। धर्मदास अनुराग सागर की कथा का गहरा भेद तुझे खोलकर समझा दिया है। अगम क्या है, गम क्या है, तुझे इसका भेद दे दिया है। अकाल पुरुष की लीला, काल और मन के छल भी तुझे समझा दिए हैं। परमार्थी का रहन सहन, विवेक बुद्धि वाली बातों भी तुझे समझा दी हैं। बिल्कुल सही तरह जैसे जोहरी हीरों और लालों की पहचान कर लेता है, इसी तरह वह जीव जिसको सचमुच ही मालिक की तलाश होगी, मालिक के घर की बातें जानकर लाभ उठाएगा। सतगुरु पद प्रतीत निश्चल हो नाम सुभवे दृढ़, संत सती की रीत यहाँ पिए कारण निज तन गहे। सतगुरु और उसके स्थान का जो कानून है, शिष्य उस पर चले, उसके अनुसार कार्य करे, अपनी आशा तृष्णा को मारकर सच्चे दिल से भक्ति करता जाए। संत और सती की रीति एक जैसी है। सती जीवित अवस्था में अपने पति पर कुर्बान हो गई थी, चिता पर चढ़कर अपने आप को जला देती है। संतों के मार्ग पर चलने वाले अभ्यासी भी प्रतिदिन जीवित अवस्था में जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। शिष्य को चाहिए कि सतगुरु के वचन पर चलने के लिए अपना आप वार दे, यह गुरु भक्ति है। सतगुरु पीव अमान अजर अमर बिन से नहीं, कहो शब्द प्रमाण गहे अमर सो अमर हो। जो शब्द गुरु है वह कभी नहीं मरता, अजर है, अमर है, कभी नष्ट नहीं होगा। धर्मदास शिष्य शब्द की कमाई करे, शब्द को पकड़े, शब्द अमर है, इसकी कमाई से रूह भी अमर हो जाएगी। संत दरे तिहि आस जीव अमर ही तहां, सो चेतो धर्मदास सतगुरु चरणन लीन रहो। शिष्य सतगुरु की आशा रखे, अमर पद प्राप्त करेगा। सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहे। धर्मदास दुनिया के ख्यालों से ऊपर उठकर सतगुरु से प्रीत करनी चाहिए।
मन अल कमल बसाव, सतगुरु पद पंकज रुचीर, गुरु चरणन चित लाव, अस्थिर घर तब ही मिले। शिष्य का सतगुरु के चरणों से प्यार हो, सतगुरु इसको निश्चल स्थान पर पहुंचा देंगे जो कभी नष्ट नहीं होता। जिस तरह कमल की बेल चाहे कितना ही पानी हो, पानी में ही खुश रहती है, इसी तरह शिष्य को चाहिए कितनी तकलीफ हो, शादी हो या गमी हो, दुख हो या खुशी हो, उसके भाग में जो है उसे मीठा जानकर माने। शब्द सूरत कर मेल, शब्द मिले सतपुर चले, बुंद सिंध का खेल, मिले न दूजा कोई कहे। धर्मदास, सुरत रूह यानी आत्मा ने, शब्द यानी परमात्मा से मिलना है। जब मिल गई सतपुर पहुंच जाएगी। यह समुद्र और बूंद का खेल है। बूंद आत्मा है, समुद्र परमात्मा से बिछड़कर मृत्यु लोक में आई थी। यहाँ आकर मन का संग कर लिया, दुखी रहने लगी। जब सतगुरु मिले, उन्होंने शब्द का मार्ग बताया। यह शब्द की डोरी पकड़कर समुद्र यानी परमात्मा में जाकर समा गई। जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो गई भाई। मन को दशा बिहाए, गुरु मार्ग निरखत चले, हंस लोक कह जाए, सुख सागर सुख सो लहे। मन की मत को छोड़कर गुरु की मत पर चलना चाहिए। सतगुरु के आदेश में शिष्य को चलना चाहिए। शिष्य को निशाना सामने रखकर चलते जाना चाहिए। आज नहीं तो कल सुखों के देश सतलोक में पहुंच जाएगा भाई। बूंद जीवनुमान सिंधु नाम, सतगुरु सही कहे कबीर प्रमाण, धर्मदास तुम बूझहूं। अंत में कबीर साहिब समझाते हैं, जीव बूंद है और सतगुरु का नाम कुल मालिक समुद्र है। बूंद समुद्र में जाकर समा जाएगी, समुद्र हो जाएगी, सदा आनंद में रहेगी। धर्मदास, तू सब कुछ समझ गया है, तूने सब कुछ समझ लिया है भाई। अनुराग सागर का टीका सतगुरु दो जहान के वाली श्री कबीर साहिब जी महाराज की दया मेहर से संपूर्ण हुआ है। किसी भी गलती भूल चूक के लिए दास हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी श्रोता अनुराग सागर की पवित्र वाणी को सुनकर अमल करें और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। सतगुरु की वाणी को अमल में लाएं और इस भव सागर से पार होने के लिए पूरे गुरु की शरण में जाएं। पूरे गुरु का पल्ला पकड़कर ही, जैसा कबीर साहब ने अनुराग सागर की कथा में समझाया है, पूरे गुरु का पल्ला पकड़कर ही हम इस भव सागर से पार उस सचखंड में, उस सतलोक के देश में पहुंच सकते हैं और हमारी रूह यानी आत्मा का जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। जी।